नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज बिहार। मिस्टर बलराम प्रसाद की रिपोर्ट। अभी हम नालंदा जिला के सरमेरा बलवा भिट्ठा में आए हुए हैं, जहां की 9 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर श्रद्धालु हाथी, घोड़ा, ऊंट, पालकी, गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा, शोभा यात्रा निकाले हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, शासन प्रशासन, श्रद्धालु सभी श्रद्धा भाव से लगे हुए हैं। संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन सरमेरा में किया जा रहा है। आचार्य शिवजी त्रिवेदी जी के सानिध्य में एवं कथावाचक सतीश कांत शास्त्री जी के मुखबिंद से भागवत कथा आयोजन होने जा रहा है। सरमेरा गांव में पूर्णतः भक्ति भाव में मगन भागवत कथा सनातन धर्म के 18 पवित्र पुराण है, जिनमें एक भागवत पुराण भी है। इसे श्रीमद् भागवत या केवल भागवतम भी कहते हैं। यह जगत के पालक श्री विष्णु जी के धरती पर लिए गए 24 अवतारों के साथ उस दौरान उनके जीवन की कथा का भावपूर्ण वर्णन है। 12 खंडों एवं इस ग्रंथ में 335 अध्याय तथा 18,000 श्लोक है। इसके 10वें अध्याय में श्री कृष्ण का जीवन सार कुछ इस प्रकार वर्णित है कि यह समस्त प्राणियों के लिए सांसारिक जीवन जीते हुए ज्ञान तथा मुक्ति का मार्ग दिखाता है। श्रीमद् भागवत कथा सुनना और सुनाना दोनों ही मुक्तिदायिनी है तथा आत्मा को मुक्ति मार्ग दिखाती है। भागवत पुराण को मुक्ति ग्रंथ कहा गया है, इसलिए अपने पितरों की शांति के लिए इसे हर किसी को आयोजित कराना चाहिए। इसके अलावा रोग, शोक, पारिवारिक अशांति दूर करने, आर्थिक समृद्धि तथा खुशहाली के लिए इसका आयोजन किया जाता है। श्रीमद् भागवत कथा जीवन चक्र से जुड़े प्राणियों को उनकी वास्तविक पहचान कराता है, आत्मा को अपने स्वयं की अनुभूति से जोड़ता है तथा सांसारिक दुख, लोभ, मोह, क्षुधा जैसी तमाम प्रकार की भावनाओं के बंधन से मुक्त करते हुए नश्वर ईश्वर तथा उसी का अंश आत्मा से साक्षात्कार कराता है। भागवत कथा कराने एवं सुनने के अनेकों लाभ मिलते हैं। इसे सुनने मात्र से हजारों अश्वमेध यज्ञ आयोजन के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग जैसे तीर्थों की यात्रा से भी अधिक पुण्यकारी भागवत का फल मिलता है। जगत के पालनहार की कृपा दृष्टि से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं तथा जीवन में प्रगति, खुशहाली तथा समृद्धि के द्वार खुलते हैं। इसे आयोजित कराने तथा सुनने वाले व्यक्तियों, परिवारों के पितरों को शांति तथा मुक्ति मिलती है। यह व्यक्ति को सभी प्रकार के पितृ दोष से निजात दिलाते हैं। इस कथा के सुनने मात्र से व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हर दोष नष्ट होता है, उसकी नकारात्मकता जाती है और हर प्रकार की सकारात्मकता हो जाता है। उसे स्वास्थ्य, समृद्धि मिलती है एवं भाग्य में मिलती है। इसे सुनने के क्रम में आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करते हुए आप सांसारिक दुखों से निकल पाते हैं, मनोकामना पूर्ति होती है। श्री हरि के कृपा पात्रों को संसार में कोई भयभीत नहीं कर सकता, इसलिए ऐसे व्यक्तियों पर बुरी नजर, भूत प्रेत, बाधा आदि से भी मुक्ति मिलती है। पारिवारिक मानसिक अशांति, कलेश का नाश होता है, शत्रुओं पर विजय मिलता है तथा उनका शमन होता है। रोजगार के नए अवसर मिलते हैं तथा समाज में प्रसिद्धि और सम्मान की प्राप्ति होती है। दरिद्रता का नाश, दुर्भाग्य तथा सभी प्रकार के क्रोध, शोक का नाश होता है। भागवत कथा को सुनना जितना पुण्य प्राप्ति का माध्यम, उतना ही इसका आयोजन करना भी है। अगर आप भागवत कथा का आयोजन नहीं करवा पाते हैं तो कम से कम भागवत कथा जहाँ भी हो, भागवत कथा का श्रवण जरूर से करें एवं अपने आप को एक भागवत कथा में सम्मिलित करें। जी धन्यवाद।